ये कहानी है एक माँ के अटूट विश्वास की, एक बेटे की मजबूरी की और एक अनजान औरत की उस इंसानियत की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये दर्द भरी कहानी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर था। शहर से थोड़ा हटकर एक पहाड़ी की तलहटी में एक बहुत पुरानी हवेली थी। ये हवेली थी शहर के नामी कारोबारी ठाकुर रणविजय सिंह की। उनका नाम था कि शहर के बड़े बड़े अफसर भी उनके दरवाजे पर माथा टेकते थे। पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उस हवेली के अंदर एक ऐसी शख्सियत रहती थी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। उसका नाम था अनन्या। अनन्या ठाकुर रणविजय सिंह की इकलौती बेटी थी। उम्र करीब 22-23 साल। देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बहुत ही शांत। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, एक अजीब सा खालीपन। उसकी मां का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था और पिता ने उसके बाद खुद को पूरी तरह काम और कारोबार में झोंक दिया था। हवेली में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा थी, मगर अपनापन नहीं था। पिता सुबह उठते, अपने काम में लग जाते, रात को देर से आते और अनन्या से बस औपचारिक बातचीत, बस इतना पूछ लेते, पढ़ाई ठीक चल रही है ना, या कोई जरूरत तो नहीं है। बस, उससे ज्यादा नहीं। अनन्या घंटों अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रहती। सामने सड़क पर गुजरते लोग, कोई स्कूल जाता, कोई दुकान पर सामान बेचता, कोई रिक्शा खींचता, कोई ठेले पर सब्जी बेचता। उसे ये सब लोग किसी दूसरी ही दुनिया के लगते। एक ऐसी दुनिया जहां सच में जिंदगी थी, दर्द था, खुशी थी, संघर्ष था, प्यार था। जबकि उसकी दुनिया एक सुनहरा पिंजरा थी जहां हर चीज थी, बस उड़ने की आजादी नहीं थी। करीब 6 महीने पहले उनकी हवेली में एक नया ड्राइवर आया था। नाम था सूरज। सूरज करीब 27 साल का नौजवान था। कद काठी, साधारण, रंग सांवला, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो बहुत कम बोलता था। हवेली के दूसरे नौकरों की तरह उसमें वो चापलूसी नहीं थी, ना ही काम से जी चुराने की आदत थी। सूरज सुबह आता, गाड़ी साफ करता, समय पर तैयार रहता और अनन्या को कहीं भी ले जाना होता तो बिना एक शब्द बोले ले जाता। शुरू शुरू में अनन्या ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वो भी बाकी नौकरों की तरह ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये सूरज बाकियों से अलग है। जब भी अनन्या कार में बैठती, सूरज पहले ही उतरकर दरवाजा खोल देता। ना ज्यादा देर तक देखता, ना बेवजह बात करता। अगर अनन्या कुछ पूछती तो बस उतना ही जवाब देता जितना जरूरी था, न कम न ज्यादा। एक दिन की बात है, अनन्या कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में भीड़ भाड़ वाला बाजार था। अचानक सूरज ने गाड़ी रोक दी। सामने एक अंधा बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी छड़ी इधर उधर टटोल रही थी, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सूरज ने बिना कुछ सोचे गाड़ी से उतरकर उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सड़क पार करवाई। फिर वापस आकर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनन्या ने पूछा, तुम्हें पता है हम लेट हो जाएंगे? सूरज ने आईने में देखे बिना ही जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, उनको ज्यादा जरूरत थी। मेरी मां भी कहती थी, जहां किसी की मदद की गुंजाइश हो वहां देर का मतलब नहीं होता। अनन्या चुप हो गई। उसने पहली बार सूरज को ध्यान से देखा। उसकी बातों में एक गहराई थी जो उसे छू गई। फिर एक और वाकया हुआ।
एक दिन अनन्या की सहेली की शादी थी। रात बहुत देर तक कार्यक्रम चला। जब अनन्या वापस लौटी तो बहुत थकी हुई थी। कार से उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया। सूरज ने फुर्ती से उसे संभाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पीछे कर लिया, जैसे कोई हद पार नहीं करना चाहता हो। सॉरी मैडम, उसने सिर झुकाकर कहा। अनन्या उसे देखती रह गई। उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, कोई बुरी नीयत नहीं थी। बस एक जिम्मेदारी थी, एक इंसानियत थी। उस रात अनन्या देर तक सो नहीं पाई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण ड्राइवर के बारे में वो इतना क्यों सोच रही है। धीरे धीरे उसने और चीजें नोटिस की। सूरज कभी फोन पर ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, कभी बीमारी की छुट्टी नहीं मांगता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो समय पर मौजूद रहता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी थकान रहती, जैसे वो कोई बोझ ढो रहा हो। फिर भी कभी शिकायत नहीं। फिर एक दिन अचानक सूरज ने नौकरी छोड़ दी। कोई शिकायत नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई विदाई नहीं। बस सुबह सुबह हवेली के मैनेजर को चाबी देकर चला गया। हवेली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नया ड्राइवर अगले ही दिन आ गया, लेकिन अनन्या के दिल में कुछ खाली खाली सा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास है। कुछ दिनों तक उसने खुद को समझाया, ये सब बेकार है, कोई और ड्राइवर है, सब ठीक है। लेकिन जब भी वो कार में बैठती, उसे लगता कि कुछ कमी है। वो शांति नहीं थी, वो भरोसा नहीं था, वो सादगी नहीं थी। नया ड्राइवर बातूनी था, कभी कभी बेवजह की तारीफें करता, कभी शिकायत करता। सूरज जैसा कोई नहीं था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अनन्या की नजर पिछली सीट के नीचे एक पुराना झोला पड़ा देखा। यह किसका है? उसने नए ड्राइवर से पूछा। शायद पुराने ड्राइवर का होगा मैडम, उसने कहा। अनन्या ने झोला उठाया। बहुत पुराना था, जगह जगह से घिसा हुआ, कहीं से फटा हुआ। उसने खोल कर देखा। अंदर कुछ दवाइयां थीं, एक पुरानी ऊनी चादर और एक छोटी सी फोटो। फोटो में एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी और उसके बगल में खड़ा सूरज मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान बहुत अलग थी, उसमें थकान भी थी और गहरा प्यार भी। फोटो के पीछे एक पता लिखा था, गंगापुर, झुग्गी नंबर 7, मलिन बस्ती। अनन्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे ये झोला उसे बुला रहा हो, मानो कोई अनसुनी पुकार हो। पूरी रात वो सो नहीं पाई। बार बार वही चेहरा, वही फोटो, वही पता उसके सामने आ रहा था। सुबह होते ही अनन्या ने फैसला कर लिया। उसने बिना किसी को बताए घर की दूसरी गाड़ी निकाली और उस पते की तरफ चल पड़ी। शहर की चौड़ी साफ सुथरी सड़कों से निकलकर गाड़ी धीरे धीरे तंग गलियों में दाखिल हुई। चमकते शोरूम खत्म हो गए, उनकी जगह छोटी छोटी दुकानें आ गईं। फिर दुकानें भी खत्म हो गईं। सामने झुग्गियों की लंबी कतार शुरू हो गई। अनन्या ने अपनी जिंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, रास्ता बहुत तंग था। उसने गाड़ी खड़ी की और पैदल चलने लगी। चारों तरफ कच्ची जमीन, टूटी फूटी झोपड़ियां, नंगे पैर खेलते बच्चे, धुएं की बदबू, गंदगी और एक गरीबी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ता पूछते पूछते वो एक बहुत छोटी, लगभग गिरने को तैयार झोपड़ी के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर पुराना टाट पड़ा था। उसने धीरे से आवाज दी,
कोई है? अंदर से बहुत कमजोर आवाज आई। कौन है बेटा? अनन्या ने टाट हटाकर अंदर कदम रखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। एक बूढ़ी औरत टूटी सी चारपाई पर पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, आंखें धंसी हुई थीं। पास में दवा की खाली शीशियां पड़ी थीं, कुछ पानी की बोतलें, एक टूटा हुआ गिलास। अनन्या समझ गई ये सूरज की मां है। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस वहीं खड़ी रह गई। बूढ़ी औरत ने उसे देखा, उसकी धुंधली आंखों में पहचान की कोशिश हुई। फिर उसने धीमे से पूछा, सूरज आया क्या बेटा? कल से गया है, दवा भी खत्म हो गई। अनन्या की आंखें भर आईं। वो समझ गई सूरज यहां नहीं है और शायद बहुत दिनों से नहीं आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। झोपड़ी के अंदर जैसे जीवन नहीं, सिर्फ संघर्ष बचा था। एक टूटी चारपाई, कोने में मिट्टी का चूल्हा, पानी की आधी भरी बाल्टी, दीवार पर टंगी भगवान की एक पुरानी फीकी तस्वीर। छत के कुछ हिस्सों से धूप की पतली किरणें अंदर आ रही थीं, जैसे कमरे की वीरानी और साफ दिखा रही हो। गरीबी यहां सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, हर चीज से टपक रही थी। हवा तक में अभाव घुला हुआ था। अनन्या के कदम खुद ब खुद उस बूढ़ी औरत के पास जाकर रुक गए। उसने पास जाकर देखा, बुखार से औरत का शरीर तप रहा था, जैसे आग पर रखा हो। आपको तेज बुखार है, अनन्या ने धीमे से कहा। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ बीच में ही थरथराने लगा और नीचे गिर गया। बेटी, सूरज को बोलना जल्दी आ जाए, उसने टूटी आवाज में कहा। उसकी आवाज में उम्मीद से ज्यादा इंतजार था। अनन्या का गला भर आया। वो चाहकर भी सच नहीं बोल पाई कि उसे खुद नहीं पता सूरज कहां है, कब आएगा, या आएगा भी या नहीं। उसने बस चुपचाप आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। अनन्या ने तुरंत फैसला किया। वो बाहर निकली, आसपास से मेडिकल की दुकान का पता पूछा और लगभग दौड़ते हुए वहां गई। थोड़ी देर में वो दवाइयां, बिस्कुट, पानी की बोतलें, दूध का पैकेट और कुछ फल लेकर लौटी। बूढ़ी औरत उसे देख रही थी। उसकी धुंधली आंखों में राहत की हल्की चमक आ गई थी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक दिया जला दिया हो। तू कौन है बेटी? उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा। अनन्या एक पल के लिए चुप रह गई, जैसे अपने शब्द ढूंढ रही हो। फिर बोली, मैं बस रास्ते से गुजर रही थी, आपका दरवाजा खुला था। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही, जैसे दिल से पहचानने की कोशिश कर रही हो कि ये कौन है जो बिना बुलाए इतना अपनापन दे रहा है। अनन्या ने उन्हें सहारा देकर थोड़ा उठाया, पानी पिलाया, दवा दी और फिर धीरे धीरे बिस्कुट खिलाने लगी। वो हर निवाला ऐसे खिला रही थी जैसे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। इतने स्नेह से शायद किसी ने उन्हें बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खिलाया था। बूढ़ी औरत की आंखों में बार बार कृतज्ञता भर आती, फिर बंद हो जाती। कुछ ही देर में उनकी पलकों के किनारों पर आंसू चमकने लगे। भगवान तुझे खुश रखे बेटी, तू ना आती तो आज, उनकी आवाज भर्रा गई और शब्द अधूरे रह गए। अनन्या ने तुरंत उनका हाथ दबाया। ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि हालत बहुत नाजुक है। बुखार बहुत तेज था, कमजोरी बहुत ज्यादा थी। उसके दिल में एक अजीब सा अपराध बोध उठने लगा। इतने साल वो ऐशो आराम में रही, बड़ी हवेली,
गाड़ियां, नौकर, सुविधाएं, और उसी के घर का ड्राइवर अपनी मां के लिए हर दिन लड़ता रहा, बिना किसी से मदद मांगे, बिना शिकायत किए, बिना किसी को बताए कि उसके घर में क्या गुजर रही है। थोड़ी देर बाद दवा के असर से बूढ़ी औरत को हल्की नींद आ गई। उनकी सांसें अभी भी भारी थीं, लेकिन चेहरे पर थोड़ी शांति थी। अनन्या वहीं जमीन पर बैठी उन्हें देखती रही। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ बड़े घर, महंगी कारों और सुविधाओं से नहीं बनती। किसी का होना, किसी का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने बहुत सावधानी से उनकी चादर ठीक की ताकि ठंड न लगे। बाहर निकलते वक्त उसने पास वाली झोपड़ी में रहने वाली एक औरत को बुलाया और उससे विनती की कि वो रोज आकर इन्हें देख लिया करे। उसने उसके हाथ में कुछ पैसे भी रख दिए। वो औरत हैरानी से अनन्या को देखती रही, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई। जब अनन्या वापस अपनी गाड़ी तक पहुंची तो उसके कदम बेहद भारी थे, जैसे हर कदम पर दिल पीछे छूट रहा हो। शहर वही था, सड़कें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर गरीब चेहरा अब सूरज की मां जैसा लगने लगा। थका हुआ, इंतजार करता हुआ, अनसुना, वो सोचती रही कि सूरज कितनी मुश्किलों में रहा होगा, फिर भी उसने कभी अपने दर्द का जिक्र तक नहीं किया। उसकी शांत आंखों के पीछे कितना कुछ छिपा था। उस रात अनन्या फिर सो नहीं पाई। बार बार उसे बूढ़ी मां का तपता हुआ हाथ याद आता, उनकी कमजोर आंखें और वो टूटी हुई आवाज, ओए सूरज को बोलना जल्दी आ जाए। अब ये आवाज उसके दिल में बस गई थी। उसे लगने लगा कि ये सिर्फ सूरज की मां नहीं, बल्कि उसकी भी जिम्मेदारी बन गई है। सुबह होते ही उसने फिर उसी बस्ती जाने का फैसला किया। उसे लगा अगर वो आज नहीं गई तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार वहां उसका सामना खुद सूरज से होने वाला है। जब अनन्या फिर उस बस्ती में पहुंची तो उसके दिल की धड़कन पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार वही यादें, वही चिंता। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई झोपड़ी के पास पहुंची, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी और किसी आदमी की धीमी टूटी हुई बात भी सुनाई दे रही थी। अनन्या एक पल को ठिठक गई। उसके दिल में अनजाना डर समा गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धक्का दिया और सामने जो देखा उससे वो बिल्कुल जड़ हो गई। सूरज अपनी मां के सिरहाने बैठा था। उसका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया न हो। दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। कपड़े धूल और पसीने से सने हुए थे। वो अपनी मां का कमजोर हाथ दोनों हथेलियों में लिए धीरे धीरे कुछ कह रहा था, जैसे बच्चे को दिलासा दिया जाता है। उसकी आवाज में टूटन साफ सुनाई दे रही थी। अनन्या को देखते ही वो अचानक खड़ा हो गया, जैसे किसी ने चौंका दिया हो। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गहरी झिझक भी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इतनी बड़ी हवेली की बेटी को अपनी टूटी झोपड़ी में देखकर सूरज समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। मैडम आप यहां? उसके होंठ कांपे और बस यही शब्द निकल पाए। आवाज में सम्मान था, लेकिन साथ में शर्म और असहजता भी घुली हुई थी। अनन्या ने उसकी हालत देखी
और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं कल आई थी, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। ये सुनते ही सूरज का चेहरा और झुक गया। उसकी आंखों में अपराध बोध उतर आया। मुझे जाना पड़ा था काम ढूंढने, दवा के पैसे खत्म हो गए थे, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। हर शब्द जैसे उसके गले में अटक रहा था। अनन्या ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। ये वही शांत और मजबूत दिखने वाला लड़का था जो कभी कार चलाते वक्त एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन आज वो बिल्कुल असहाय लग रहा था। झोपड़ी में चारों तरफ वही तंगी थी, वही अभाव, वही संघर्ष। कुछ नहीं बदला था, बस दर्द और गहरा हो गया था। अनन्या ने धीमे से पूछा, डॉक्टर को दिखाया? सूरज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इतनी दर्द भरी थी कि उसे देखकर अनन्या का दिल कस गया। सरकारी अस्पताल ले गया था, बोले दवा चलती रहे तो ठीक हो जाएंगी। उसने कहा, मगर उसकी आंखें बता रही थीं कि वो खुद इस बात पर भरोसा नहीं करता। तभी चारपाई पर लेटी उसकी मां ने हल्की हरकत की और धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर अनन्या पर पड़ी तो पहचानने की कोशिश करने लगी। ये वही बेटी है जो कल आई थी, उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा। सूरज चौंक गया। आप आई थीं? उसने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसे यकीन ही ना हो। अनन्या ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़ी मां ने कांपते हुए हाथ से अनन्या की उंगलियां पकड़ ली। उनका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें अपनापन था। बहुत सेवा की इसने, भगवान इसे खुश रखे, उन्होंने टूटती सांसों के बीच कहा। सूरज की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसकी मजबूरी को किसी ने बिना कहे समझ लिया। अनन्या ने धीमे से कहा, आप चिंता मत करो, हम मां को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। यह सुनते ही सूरज एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसके स्वाभिमान को छू लिया हो। नहीं मैडम, आप क्यों परेशान होंगी, मैं संभाल लूंगा, उसने लगभग विनती करते हुए कहा। उसके शब्दों में साफ झलक रहा था कि वो मदद लेना चाहता तो है, लेकिन आत्मसम्मान उसे रोक रहा है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, आज मैं मैडम बनकर नहीं आई हूं, बस इंसान बनकर आई हूं। यह वाक्य सुनते ही जैसे समय ठहर गया। सूरज पहली बार उसकी तरफ सीधे देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल थे, कृतज्ञता थी और कहीं ना कहीं भरोसे की एक छोटी सी किरण भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी हवेली की लड़की सच में उसके दुख में शामिल होने आई है या ये कोई क्षणिक दया है। कुछ देर तक झोपड़ी में गहरी खामोशी छाई रही। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें, बर्तनों की खनक और दूर से आती सब्जी वाले की पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर तीनों के बीच जैसे शब्दों से परे कोई रिश्ता बन रहा था। अनन्या ने अपना बैग खोला और धीरे धीरे दवाइयां, फल, पानी निकालकर पास रख दिए। सूरज उन्हें देखता रहा, जैसे उसके पास धन्यवाद कहने के लिए भी शब्द न बचे हों। उस दिन अनन्या काफी देर तक वहीं बैठी रही। उसने बूढ़ी मां को दवा दी, पानी पिलाया, उनका सिर सहलाया और उनसे धीरे धीरे बातें करती रही। मां भी कभी कभी आंखें खोलकर उसे देख लेती, जैसे मन को तसल्ली हो रही हो कि कोई अपना पास बैठा है। सूरज बस चुपचाप यह सब देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी, जैसे लंबे समय बाद उसके कंधों से थोड़ा बोझ उतर गया हो। जब अनन्या उठकर जाने लगी तो बूढ़ी मां ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़
कमजोर थी, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थीं। फिर आएगी ना बेटी? उनकी आवाज में डर था, अकेले छूट जाने का डर। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने झुककर बहुत स्नेह से उनके माथे पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, हां, मैं फिर आऊंगी। सूरज ने भी उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। अनन्या ने एक पल के लिए झोपड़ी को देखा। टूटी दीवारें, पुरानी चारपाई, दवाइयों की खाली शीशियां। फिर बाहर निकल गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली बार जब वो आएगी तब सब कुछ बदल चुका होगा। अगले 2-3 दिन अनन्या रोज बस्ती जाती। वो सुबह जल्दी निकलती, घंटों वहां बैठती, माँ की सेवा करती, सूरज से बातें करती और शाम को लौट आती। उसने एक अच्छे डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने जांच की, दवाइयाँ लिखी, कहा बहुत कमजोरी है, पोषण की कमी है, बुखार निमोनिया में बदल गया है, लेकिन अगर अच्छी देखभाल मिले तो ठीक हो सकती हैं। उन शब्दों ने सूरज को थोड़ी उम्मीद दी, लेकिन अनन्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसे लग रहा था कि वक्त बहुत कम है। एक दिन सुबह बारिश हो रही थी। अनन्या फिर बस्ती की ओर निकली। रास्ते भर उसका दिल अजीब डर से घिरा रहा, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि देर हो रही है। जब वो झोपड़ी के पास पहुंची तो वहां असामान्य सन्नाटा था। दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े थे, धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किसी के चेहरे पर मायूसी थी। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भीड़ को हटाकर अंदर कदम रखा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। सूरज जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए, दोनों हाथ अपनी मां के पैरों पर रखे हुए। चारपाई पर उसकी मां बिल्कुल शांत पड़ी थी, जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन उस नींद में अब सांसों की हलचल नहीं थी। अनन्या समझ गई, वो चली गई। सूरज ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं बचे थे। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी साथ छोड़ गए थे। अनन्या कुछ कदम आगे बढ़ी और चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया, उसी स्पर्श के साथ जैसे सूरज का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैं देर से आया मां, इंतजार करती रह गई। उसकी आवाज में पछतावा, दर्द और बेबसी सब कुछ था। बार बार बोलती थी, सूरज जल्दी आ जा, मुझे तेरा इंतजार है। और मैं काम ढूंढने चला गया, दवा के पैसे जुटाने चला गया, और मामा अकेली ही चली गई। अनन्या की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। बाहर बारिश तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। बस्ती के लोगों ने मिलकर सब काम संभाल लिया, लेकिन असली सहारा अनन्या बनी रही। उसने हर जरूरी चीज का इंतजाम किया, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए कि वो कौन है। उसने कफन का इंतजाम किया, लकड़ियों का इंतजाम किया, पंडित को बुलवाया, सब कुछ। सूरज बार बार उसे देखता, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये सब उसके लिए कौन कर रहा है। जब चिता जलने लगी तो सूरज दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी खालीपन थी, जैसे जीवन का एक हिस्सा उसी आग में जल गया हो। अनन्या उसके पास खड़ी रही। उस क्षण दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, फिर भी सब कुछ कह दिया गया था। दिन ढलते ढलते सब लोग चले गए। सूरज अकेला रह गया, अपनी टूटी झोपड़ी और खाली चारपाई के साथ।
अब उस चारपाई पर वो नहीं थी जो उसके आने का इंतजार करती थी। अनन्या जाने लगी तो उसने धीमे से कहा, आपने जो किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस एक इंसान का फर्ज निभाया। कुछ दिनों बाद बस्ती के लोगों ने देखा कि जहां सूरज की झोपड़ी थी वहां काम शुरू हो गया है। लोग हैरान थे, सूरज खुद भी हैरान था। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा पक्का कमरा बन गया। बाहर एक बोर्ड लगा, उस पर लिखा था, मां की सेवा, निशुल्क दवा और भोजन केंद्र। रोज वहां गरीब लोग आते, दवा लेते, खाना खाते, आशीर्वाद देकर जाते। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने कराया। वो जानता था लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन अनन्या वहां आई, साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। सूरज ने उसे देखा तो चौंक गया। ये सब आपने? उसकी आवाज अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी मां चाहती थी कि कोई भी भूखा या बीमार यहां से खाली ना जाए। बस उनकी इच्छा पूरी कर रही हूं। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अनन्या ने उसे रोका। धन्यवाद मत कहो। अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो यहां आने वाले लोगों की सेवा करो, उनकी मदद करो। यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा उनके लिए, उसने कहा। उस दिन के बाद सूरज ने वही काम संभाल लिया। वो हर आने वाले की मदद करता जैसे अपनी मां की सेवा कर रहा हो। हर बुजुर्ग औरत में उसे अपनी मां दिखती। हर बीमार इंसान में वो दर्द देखता जो उसने अपनी मां के चेहरे पर देखा था। और अनन्या समय समय पर चुपचाप आकर सब देख जाती। कभी सूरज से बात करती, कभी वहां आने वालों से मिलती, कभी बस दूर से सब कुछ देखकर चली जाती। अब उसे पहली बार अपने जीवन में सुकून महसूस होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी बड़ी हवेली या पैसों में नहीं होती, बल्कि उस दिल में होती है जो किसी अनजान के दर्द को अपना बना ले। शायद पहली बार उस बड़ी सफेद हवेली में रहने वाली लड़की को सच में घर जैसा एहसास मिलने लगा था। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है और उस प्यार को समझने में कभी कभी देर हो जाती है। सूरज की माँ चली गई, लेकिन उसकी याद में आज भी सैकड़ों लोगों को रोटी मिलती है, दवा मिलती है। असली अमीरी पैसे या पद में नहीं है, बल्कि इंसानियत भरे दिल में होती है। किसी की मदद करने के लिए धन नहीं है, बस अच्छा दिल चाहिए। बिना स्वार्थ किया गया छोटा सा सहारा भी सबसे बड़ा सुकून देता है। और अनन्या, वो आज भी उस केंद्र पर जाती है, लेकिन अब वो मैडम बनकर नहीं जाती है। वो बस एक इंसान बनकर जाती है जो दूसरे इंसानों के दर्द को समझता है। आपसे एक सवाल, अब आप बताइए, अगर आप अनन्या की जगह होते तो क्या करते हैं? क्या आप भी एक अनजान इंसान के लिए इतना सब करते हैं, या फिर सोचते कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या किसी से मदद लेना स्वीकार कर पाते हैं, या अकेले ही सब सहते रहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इस कहानी को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। अपने चैनल 007 के YMS2 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहें। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए
अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और प्यार बांटने का वक्त बहुत कम। जय हिंद, जय भारत।